अतुल प्रताप तनिक तुलसी दल। अरे ठाकुर जी के शंख चक्र गदा पद्म आयुधों की तो बात ही अलग है। वेणु भी कहीं ना कहीं एक अद्भुत रूप है उसका भी। ये आयुध और ठाकुर जी के संसाधन हस्त कमल में धारण होने वाले तो बहुत दूर की बात, एक तनिक सा तुलसी दल जो कि ठाकुर जी के केवल चरणों से स्पर्श हो गया हो, उसका इतना प्रताप होता है कि यदि कोई व्यक्ति सुबेरे तुलसी दल सेवन कर ले और तत्पश्चात पूरे दिन में यदि किंचित किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाए और तुलसी दल उसके अंदर है, तो कितना भी बड़ा पापी हो वैकुंठ जाने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह तुलसी ठाकुर जी के चरण से स्पर्श हो गई है। एक तनिक सा तुलसी दल जो ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श है, ठाकुर जी का चरणामृत युक्त है, यदि उसका कोई सेवन कर ले तो 24 घंटे की जिम्मेवारी है कि यदि 24 घंटे में उसके प्राण निकल गए किसी कारण से, क्योंकि प्राण तो कभी भी जा सकते हैं, उसको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अतुल प्रताप तनिक तुलसी दल मानत सेवा भारी। लोग बाग कभी कभी कहते हैं, बोले ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ, लाखों रुपया खर्च करो तभी खुश होते हैं क्या? नहीं, 56 भोग तो हम अपनी सुख के लिए लगाते हैं ठाकुर जी का। ठाकुर जी को तो कुछ नहीं, एक तुलसी चढ़ा दो रोज, एक तुलसी। और प्रसन्न करना हो तो वहां पे भी श्री राधा ये कहकर के ठाकुर जी के एक प्रयास बताएं, नित्य 11 तुलसी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो। ठाकुर जी को परम प्रिय है। और उसमें भी एकमात्र तुलसी ऐसा है कि आप जैसे कहीं व्यवस्था ना हो तो तुलसी को पुनः धो करके फिर चढ़ा सकते हैं ठाकुर जी को, अन्यथा सेवा प्रणाली में निषेध बताया। एक बार जो ठाकुर जी को अर्पित हो गया वो दोबारा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरित्र में एक भाव आता है कि एक बार ठाकुर जी की सेवा में व्यवस्था नहीं थी, तो व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ठाकुर जी की भोजन थाल आदि में से एक स्वर्ण की कटोरी को विक्रय कर दिया। ठाकुर जी की स्वर्ण की कटोरी को विक्रय करके उससे जो धन आया उससे ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रसाद आदि बनाया। तो कहते हैं ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कटोरी पहले ही निवेदित हो चुकी, ठाकुर जी को भोग हो गया वो। अब भोग को बेक करके आप धन लोगे तो वह पूरा भोग ही है, उससे जो खरीदोगे वो भी भोग है। और एक बार निवेदित वस्तु